ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी रणभेरी बच चुकी है और तमाम राजनीतिक दल अपने पूरे दमखम के साथ बंगाल फतह करने की हुंकार भर चुके हैं। और देखा जाए तो इस बार बंगाल चुनाव मुख्य रूप से सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही लड़ा जा रहा है। बीजेपी जहां ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कह रही है, तो वहीं ममता बनर्जी भी अपनी दहाड़ से बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। चुनावों को मद्देनजर रखते हुए बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की रैली को देखकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बंगाल दौरा कितना महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार के लिए बंगाल पहुंचे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालदा से हुंकार भरी और अपने चिर परिचित अंदाज में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर प्रहार करते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि 2 मई को ममता बनर्जी के सत्ता से बाहर जाने के बाद ये टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे और गली गली तख्ती लटकाकर जनता से माफी मांगेंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहाँ की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देता दिखाई देता है। जहाँ शक्ति की पूजा होती है, आज उस बंगाल में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाया जाता है और ईद में जबरदस्ती गो हत्याएं प्रारंभ कराई जाती है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम का जिक्र करते हुए कहा कि मैं ममता दीदी से कहना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाती थी। उस सरकार का हर्ष तो आपने देखा ही होगा कि क्या हो गया है। अब इस बार बंगाल में टीएमसी सरकार की बारी है। जो रामद्रोही है उनका भारत और बंगाल में कोई काम नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में बढ़ते अपराध को लेकर ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया और कहा कि भारत का नेतृत्व करने वाला बंगाल आज बदहाल है। बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा को कड़ी चुनौती दे रहा है। बंगाल में एक बुजुर्ग महिला को तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बुरी तरह पीटा, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन 2 मई को ममता बनर्जी के सत्ता से बाहर जाने के बाद ये टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे और गली गली तख्ती लटकाकर जनता से माफी मांगेंगे। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आज जब बंगाल में अराजकता और बदहाली दिखाई देती है तो पूरे देश को पीड़ा होती है। आज बंगाल में गरीबी और बदहाली है। बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं होने दिया जाता है। बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ ने सीएए और एनआरसी को लेकर भी ममता बनर्जी को घेरा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब पीड़ित और प्रताड़ित मानवता को शरण देने की बात होती है तो यहाँ की सरकार विरोध करती है। जब घुसपैठियों को बाहर करने की बात होती है तो यहाँ की सरकार दिल मिला जाती है। यहाँ की सरकार घुसपैठियों के साथ है, उसे बंगाल की जनता के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आखिर में योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी से सवाल पूछते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाई संरक्षण और सुरक्षित ठिकाना देने के लिए कानून बनाते हैं तो उसे भारत में लागू करते हैं, तो बंगाल में हिंसा क्यों होती है? ये हिंसा सत्ता प्रायोजित क्यों है? गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं और मालदा में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। मालदा मुख्य रूप मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जिसके कारण ही बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता को यहाँ उतारा है ताकि टीएमसी के इस गढ़ में सेंधमारी कर सके। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।